वेलकम दोस्तों तो दिस न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे प्रिज्मा पोस्टग्रेस के डेटाबेस को एंड एक्सप्रेस के थ्रू उसको कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको एक बोनस टिप भी दूंगा एंड उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे ग्राफक्यूएल को भी कनेक्ट कर सकते हो प्रिज्मा के थ्रू। ठीक है, मतलब कि हम एक ग्राफक्यूएल एंड पॉइंट भी बनाएंगे, तो अगर आपको ग्राफक्यूएल से भी फैच करना हो डेटा तो आप उसके थ्रू भी फैच कर सकते हैं। अगर आपको रेस्ट एपीआई चाहिए तो हम बना ही रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लिया, उसको खोल लिया, ये एम्प्टी फ़ोल्डर है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैंने PNPM इंस्टॉल कर रखा है। अब ये क्या चीज़ है, जैसे आप पहले NPM लिखते थे, मैंने यहाँ पर एक नया मतलब चीज़ डाउनलोड की है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि क्या है, लेकिन मेरे लिए ये ज़्यादा अच्छी तरह काम करती है, तो मैंने ये इंस्टॉल कर लिया। जैसे यार्न होता है वैसे ये PNPM है। ओके, ये CLI है एंड PNPM। अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको ये चीज़ दिख जाएगी। अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। स्पॉन्सर्ड बाय, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई हैं। ठीक है, और अब मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारा असली काम है। तो जैसे NPM में हम करते हैं, इसमें भी हमें वैसे ही करना होता है PNPM में। एंड यहाँ पर मैं इनिट दबाऊँगा और ये मेरी एक फ़ाइल बना देगा। ठीक है, एंड इसने मेरे को कुछ भी नहीं पूछा, सीधा फाइल बना दी, जो कि एक अच्छी चीज़ भी है मेरे लिए। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक SRC फोल्डर बनाऊँगा, SRC, एंड उसमें मैं बनाऊँगा index.ts। हम यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट का यूज़ करने वाले हैं क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट ज़्यादा स्केलेबल होती है। ठीक है, एंड अगर मैं यहाँ पर जाऊँ अपने पैकेज.json में, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, मुझे यहाँ पर सबसे पहले तो बहुत सारे वो डाउनलोड करने पड़ेंगे पैकेजेस, तो मैं वो भी कर लेता हूँ। PNPM ओके, ऐड ग्राफक्यूएल टूल्स, ओके, स्कीमा। और ये जितने भी मैं आपको भी मतलब पैकेजेस बताने वाला हूँ, अगर आप ऑफिशियल साइट में जाएंगे प्रिज्मा की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रिज्मा की ऑफिशियल साइट आ चुकी है। ठीक है, और यहाँ पर पोस्टग्रेस डेटाबेस अगर आपको खोलना है तो आप रेलवे के ऐप में जाना। ठीक है, यहाँ पर हाँ, जहाँ पर अपना एक नया प्रोजेक्ट बना लेना, जैसे कि मैंने यहाँ पर नया प्रोजेक्ट बना लिया था इसके थ्रू, तो मेरा यहाँ पर पोस्टग्रेस डेटाबेस यहाँ पर तैयार है। ठीक है, अगर आपका नहीं तैयार होगा तो न्यू पे जाके डेटाबेस में जाके पोस्टग्रेस लिखना, पोस्टग्रेस हाँ, तो पोस्टग्रेस S3 बैकअप वगैरह वगैरह मेरा एक ही होगा क्योंकि मैंने पहले से यहाँ पर ऐड कर रखा है। तो इधर हो जाता हूँ। तो यहाँ पर इसने मुझे वार्निंग भी दिखा दी, मेरे पैकेजेस भी इंस्टॉल कर दी, तो मैं आपको सारी की सारी डिपेंडेंसीज ऐड करके दिखा देता हूँ। तो मैं आपको लिखूँगा प्रिज्मा क्लाइंट, ठीक है, course.env, एक्सप्रेस ग्राफक्यूएल, ठीक है, फिर है एक्सप्रेस वैलिडेशन। बस एक्सप्रेस वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है हमें अभी ज़रूरत है ग्राफक्यूएल। ठीक है, ग्राफक्यूएल। जिनको ग्राफक्यूएल पार्ट नहीं पसंद है, मतलब जिनको ग्राफक्यूएल नहीं सीखना है इस वीडियो में, तो मैं मतलब उसमें टाइम फ्रेम दे दूंगा। ठीक है, वीडियो के जो टाइमलाइन होगी उसमें आप उसको स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं अभी यहाँ पर ऐड, आपको क्या करना है, बड़ा D डाल देना है। ठीक है, बड़ा D डाल देना है यहाँ पर, ऐड उसका स्लैश फिर बड़ा D। ओके, एंड लिखना है टाइप्स, क्योंकि हम यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हो तो हमें टाइप्स भी चाहिए होंगी। .env टाइप्स एक्सप्रेस टाइप्स नोड, फिर हमें चाहिए होगा यहाँ पर एक ES build .register। ठीक है, प्रिज्मा TS नोड टाइपस्क्रिप्ट। ओके, एंड ये सारी चीज़ें आप इंस्टॉल कर लेना। ओके, एंड यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि टाइप्स यहाँ पर मेरे ख्याल तो दोस्तों वहाँ पर जहाँ पर हमने D लिखा था बड़ा, तो वहाँ पर इसको थोड़ा एरर आ रहा है, शायद से इसमें कुछ होता है। ठीक है, तो आप क्या करना है, यहाँ पर पीछे जाना, पीछे पूरा जाकर लिख देना सेव टाइपस्क्रिप्ट, सेव डेव। ठीक है, टाइपस्क्रिप्ट, एंड ये फिर से हमें वही दिखा रहा है .env। सो दोस्तों मैंने यहाँ पर कोर्स की जगह मैंने कोर लिख दिया था, यहाँ पर कोर लिखा हुआ था, जिसकी वजह से मेरे को बार बार एरर भेज रहा था। यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम थी, मैंने कोर्स लिखा हुआ था, कोर मतलब कोर्स लिखना था, मैंने कोर लिखा हुआ था। ठीक है, अब हमारी वीडियो, अब असली पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पर आपने देख लिया कि हमने यहाँ पर ये चीज़ भी बना दी, और अभी पैकेज.json को भी थोड़ा संभालना है। पैकेज.json में आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे रुको, पैकेज.json, हाँ, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको प्रिज्मा लिखना है, प्रिज्मा। ठीक है, प्रिज्मा हाँ,
नोड रिक्वायर, ठीक है, रिक्वायर ES बिल्ड रजिस्टर प्रिज्मा या अभी के लिए आप इसको रहने दीजिए, ठीक है। हम इसको भी मत लिखिए, बाद में इसकी जब ज़रूरत पड़ेगी तभी लिखना। अभी इसकी शायद इस वीडियो में इसकी ज़रूरत ना भी पड़े तो लेकिन जब मैं ट्यूटोरियल देख रहा था, इस चीज़ को सीख रहा था, तो उन्होंने इस चीज़ को यूज़ किया था, तो शायद हम भी इस चीज़ को यूज़ करें। लेकिन सबसे पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ जो कि मैंने अपनी दूसरी फाइल में खोल रखा है, मतलब कि मैंने पहले इस प्रोजेक्ट को बना रखा है, तो आपको वो दिखा देता हूँ, ठीक है। tsc.p. ये बिल्ड क्या करेगा कि जो हमारी टाइप स्क्रिप्ट है उसको जावास्क्रिप्ट में बदल देगा, ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ पर दबाऊँगा pnpm, ओके, डेव, हाँ डेव, ठीक है, तो अभी अब देखना कि जो मेरा फाइल है वो स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। और अभी मुझे यहाँ पर एक्सप्रेस का API बनाना है, अब हुआ हमारी असली गेम स्टार्ट, ओके। एंड अभी मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है, फ्रॉम एक्सप्रेस, हाँ, ओके। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर लेना है प्रिज्मा क्लाइंट, इंपोर्ट GraphQL HTTP, यप, ठीक है, इंपोर्ट मेक। अब रुको, ये हमारे GraphQL के लिए, ठीक है। एंड अगर मैं आपको अगली वीडियो मतलब यहाँ पर लेके जाता हूँ, प्रिज्मा इनिट करके दिखाता हूँ, रुको, pm मैं यहाँ पर इनिट बोलूँगा। और यहाँ पर इसने क्या किया, मेरे लिए यहाँ पर एक प्रिज्मा की स्कीमा बना दी, ठीक है, और यहाँ पर इसने एक env फाइल बना दी, ओके। अब मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली जाऊँगा अपने पोस्टग्रेस के डेटाबेस में, ठीक है। यहाँ पर मैं चलो इसको डिलीट भी कर देता हूँ, यहाँ पर जाके सबसे पहले तो इसको डिलीट और सर्विसेज पोस्टग्रेस, ठीक है। तो ये अभी डिलीट हो जाना चाहिए वैसे तो, हाँ डिलीट हो गया। ऐड अ सर्विस, तो अभी मैं यहाँ पर पोस्टग्रेस को शायद से, हाँ, ऐड पोस्टग्रेस डेटाबेस में ऐड करने जा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ऐड पोस्टग्रेस। और अभी यहाँ पर देखोगे आप बन चुका है मेरा डेटाबेस। रेलवे बहुत अच्छा है, आप सुबहबेस को भी ट्राई करके देख सकते हो। सुबहबेस मैं आपको बता देता हूँ, सुबहबेस भी है, ठीक है, इस काम के लिए अगर आपको ज़रूरत पड़ती है इसकी भी, तो आप सुबहबेस को भी ट्राई कर सकते हैं, वरना आप लोकल पे भी जा सकते हैं, ओके। तो अगर आपको सुबहबेस देखना है, सुबहबेस कैसे प्रिज्मा के साथ ट्राई करना है, तो भी आप मेरी एक और वीडियो है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ पर जाके आप उसको देख सकते हैं, ओके। और अभी यहाँ पर मेरे पास ये चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, वेट अ सेकेंड, ये थोड़ा सा, हाँ हो गया कनेक्ट, तो मेरे पास आ गया, ठीक है। ये मेरा पासवर्ड मैं आपको अभी शो करके दिखा रहा हूँ, बाद में मैं इसको डिलीट कर दूँगा ट्यूटोरियल के बाद, ताकि कोई भी मेरा हैक ना कर ले डेटाबेस, ओके। और ये थोड़ी देर टाइम के लिए करते हैं, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इस मुझे URL को कॉपी कर लेना है, मैंने इस URL को कॉपी कर लिया। मैं आऊँगा इधर, मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को बस ये चिपका देना है इधर। अरे यार ये पासवर्ड द्वारा गायब हो गया। शो पासवर्ड को कॉपी करना है इधर से, ठीक है, इधर आपको चिपका देना है ये पासवर्ड एंड योर वर्क इज़ डन, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है, मॉडल, ठीक है, मॉडल। हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं पोस्ट। हमें आप लगा लीजिए पोस्ट, मतलब एक सर्विस बना रहे हैं पोस्ट लिखने की, जो कि एक यूज़र एक पोस्ट लिख सकता है और एक पोस्ट एक यूज़र के द्वारा ही लिखी जा सकती है। या हम क्या करते हैं कि एक यूज़र बहुत सारी पोस्ट लिख सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया एंड यहाँ पर मैं पाऊँगा ये चीज़ ID डिफ़ॉल्ट CUID एंड जैसे मेरा ये बन चुका है टेक्स्ट स्ट्रिंग एंड updated at and this is a date time default updated at date, wait a second, what is that, updated at now, okay, so now yeah, तो मैंने now भी यहाँ पर रख दिया, ओके। और अभी मुझे यहाँ पर क्या करना है, क्रिएटर, वैसे अपडेटेड एट नहीं क्रिएटेड एट आना चाहिए था, क्रिएटेड एट, ओके। और यहाँ पर मैं क्या रखूँगा, यूज़र ID
अभी मुझे पहले यूज़र बनाने दीजिए, उसके बाद मैं यूज़र आईडी बनाऊंगा। मॉडल यूज़र, ठीक है, आईडी, ये भी मेरा स्ट्रिंग मांगेगा, स्ट्रिंग आईडी डिफ़ॉल्ट यू आई डी, ये नेम स्ट्रिंग, एक इसका नेम ले लेंगे हम। और यहाँ पर मैं एक बड़ी सीधी सादी सी चीज़ करूँगा, मैं क्या करूँगा कि जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मेरे बहुत सारे पोस्ट हो सकती है, मतलब कि एक यूज़र बहुत सारी पोस्ट को रख सकता है। तो मैंने यहाँ पर बस Ctrl+सेव दबाया था, ठीक है, Ctrl+सेव, मैंने अपनी फ़ाइल को सेव किया और इसने अपने आप ये ऑटो जनरेट कर दिया। ओके, एंड दिस इज़ हाउ यू डू इट। ओके, तो मैंने आपको ये भी बता दिया, आप यहाँ पर यूज़र डाल देना, यूज़र आईडी डाल देना, और हमें यहाँ पर ये ऐसे रखना है ताकि कभी भी एक मतलब एक पोस्ट एक यूज़र ही बनाएगा, नल नहीं हो सकती ये चीज़। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे दबाना है प्रिज्मा DB पुश। अब अगर आपको देखना है कि ये क्या क्या चीज़ें करता है तो कुछ भी मतलब प्रिज्मा DB लिख के कुछ भी लिख देना, तो आपको सारी कमांड दे देगा कि भाई ये आपने कुछ गलत लिखा था तो हमने आपको ये ठीक करके दे दिया, मतलब कि ये आपकी लिस्ट है, कुछ भी यहाँ से आप ले लो, ठीक है। अब देखना एक चीज़, प्रिज्मा DB पुश आ गया मेरे पास, मतलब ये मेरे ख्याल से मेरे, अगर मैं अपने डेटाबेस को देखूँ, हाँ ये देखो पोस्ट, एंड यहाँ पर आ गया यूज़र। ओके, एंड अगर आप कभी भी इसको अपडेट करते हो तो यहाँ पर आपको पुश रखना है, लेकिन अगर आपको यहाँ पर माइग्रेट करना है अपना डेटा, मतलब पूरा का पूरा माइग्रेट करना है, फिर तो आप माइग्रेट लिख देना, माइग्रेट, एंड माइग्रेट मेरे ख्याल से इसने किया नहीं, माइग्रेट, हाँ माइग्रेट माइग्रेट डेव लिखना आप, ठीक है। और आपका अब ये माइग्रेट करेगा, पहले तो आपका नाम पूछेगा मतलब उससे। ओके, और उसके बाद अगर आपके यहाँ पर देखो जो पुश होता है ना, उससे होगा कि आपका डेटा भी बचा रहेगा और स्कीमा अपडेट हो जाएगा। माइग्रेट से क्या होगा, पुराने वाला सारा का सारा डेटा उड़ जाएगा और नए वाला डेटा मतलब जो नया सब कुछ नया हो जाएगा, ठीक है, सारे मॉडल्स वगैरह सब कुछ नया हो जाएगा, पिछला डेटा उड़ जाएगा, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसने मेरे से पूछा ओल्ड डेटा विल बी लॉस्ट, मैंने बोला कर दे भाई, क्योंकि मेरे पास कोई डेटा ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसने चेंज द पोस्ट टेबल, एडिट फॉरेन की ऑन कॉलम्स, यूज़र आईडी, सब कुछ इसने अपने आप कर दिया है, ठीक है। एंड ये थोड़ा टाइम लेता है लेकिन कर देगा। ओके, तब तक हम यहाँ पर चलते हैं एंड बनाते हैं अपना क्लाइंट। ओके, नेम फॉर योर न्यू माइग्रेशन, मैंने कुछ लगता है रखा ही नहीं नाम, तो कोई बात नहीं। हाँ, आगे चलते हैं। कॉन्स्ट ऐप, जैसे आपको पता होगा अगर आपने कभी एक्सप्रेस में पीछे काम किया है तो करते हैं। अभी देखो ये तो कुछ हो रहे लिख दिया था मैंने, लेकिन इसने डाटा हो चुका है मेरा, और यहाँ पर प्रिज्मा माइग्रेशंस आ चुकी हैं, ठीक है। ये मेरी एक माइग्रेशन भी आ गई, यू कैन सी इट। एंड यहाँ पर मेरे पास यूज़र आ गया है, पोस्ट्स आ गई हैं। चलो हाँ, कॉस्ट प्रिज्मा इक्वल टू न्यू प्रिज्मा क्लाइंट। अब वैसे जो प्रिज्मा वाले हैं, मतलब प्रिज्मा के जो डेवलपर्स हैं, वो बोलते हैं कि भाई इसको, जैसे मेरी ये क्लास है, ठीक है, ये क्लास है जिसको मैं इंस्टेंस बना रहा हूँ, एक मेरा इंस्टेंस है, ये इंस्टेंस ऑफ प्रिज्मा, ठीक है, क्लाइंट। लेकिन वो बोलते हैं कि इसको ग्लोबल रखा करो, तो ग्लोबल रखने के लिए अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन आप गूगल पर सर्च कर लेना हाउ टू मेक अ प्रिज्मा फाइल इन Node.js, ठीक है। या वैसे आप प्रिज्मा क्लाइंट भी रख सकते हैं, जैसे आप मैं इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर आपको थोड़ा प्रोफेशनल होना है तो आप उस तरीके को यूज़ कर सकते हैं, वैसे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी तक, ठीक है। और यहाँ पर express.json लिखना मत भूलना, ठीक है, वरना गड़बड़ हो जाती है मिडल वेयर्स, ठीक है। बाद में यहाँ पर मैं GraphQL को भी ऐड करूँगा, लेकिन सबसे पहले तो अभी यहाँ पर ये कर लें गेट, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा गेट, ठीक है, गेट। ओके, async req रिक्वेस्ट res रिस्पॉन्स, यहाँ तो मेरा यहाँ पर हो गया। मैं यहाँ पर लिखूँगा जो पोस्ट अवेट प्रिज्मा डॉट। अब यहाँ पर मैंने दबाया और मेरे पास यहाँ पर नीचे जाकर आया ही नहीं कुछ भी, तो पोस्ट्स आ जानी चाहिए, पोस्ट तो बड़ा आ गया, हाँ पोस्ट फाइंड मनी, ठीक है, पोस्ट फाइंड मनी रिटर्न करना है मुझे, आर इज द स्टेटस जेसन। ओके, मैं लिखूँगा सक्सेस ट्रू एंड यहाँ पर लिखूँगा मैं पोस्ट्स,
तो मेरा ये हो गया। अब मुझे इसको लिसन भी करवाना होता है, तो मैं इसको लिसन भी करवा दूँगा, ठीक है। तो मैं इसको लिसन भी करवा देता हूँ 3000। ओके, लिसनिंग टू, अब मेरे को यहाँ पर क्या लिखना होता था, लिसनिंग टू 3000 या। तो चलते हैं एंड यहाँ पर, और अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई हमें पोस्टमैन में जाना होगा, ठीक है। लेकिन आपको पोस्टमैन में जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसकी बजाय आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आना है एक थंडर क्लाइंट, आपको एक्सटेंशन पे जाना है सबसे पहले। तो थंडर क्लाइंट एक आता है हमारा एक्सटेंशन, ठीक है। इसको आप इंस्टॉल कर लेना थंडर क्लाइंट को, ठीक है। एक बार थंडर क्लाइंट इंस्टॉल हो गया तो बाद में आप ये चीज़ें कर सकते हो। मैं यहाँ पर कुछ छेड़खानी कर रहा था पहले तो, लेकिन अभी मैं यहाँ पर आता हूँ, आपको दिखाता हूँ। गेट में पोस्ट कुछ करते हैं और इसने कह दिया पोस्ट सक्सेस हो गया, ट्रू। पोस्ट अभी कुछ भी आई नहीं है क्योंकि हमने कोई बनाई नहीं है ठीक है। और अगर आपको कोई बनानी है तो आप प्रिज्मा में आइए, प्रिज्मा स्टूडियो लिखना, प्रिज्मा स्टूडियो, ओके। प्रिज्मा स्टूडियो मैंने लिखा और मेरे को ये यहाँ पर ले जाएगा गेटिंग थिंग्स रेडी। तो ये थोड़ा रेडी हो रहा है, ये देखो हमारे यहाँ पर सारे आ गए। मैं यहाँ पर अगर कुछ भी पोस्ट्स करता हूँ, ठीक है, एक ऐड करता हूँ रिकॉर्ड को, और यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर एक सेव चेंजेस लगा के ऐड रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ऐड रिकॉर्ड में मैं, अरे हाँ ठीक है, सेव चेंजेस, ओके। यहाँ पर थोड़ा सा एरर आ गया है, क्या लिखा है, फेल टू कमेंट चेंजेस इन वैलिड प्रिज्मा पोस्ट और अपडेट इन्वोकेशन वेयर आईडी स्ट्रिंग टेक्स्ट। ओके, तो मैंने यहाँ पर लगता थोड़ी सी गलतियाँ कर दी। यहाँ पर मुझे डिस्कार्ड करके, यहाँ पर मुझे डिस्कार्ड करके, हाँ तो थोड़ी सी यानी गलती कर दी थी। मुझे पहले यूज़र बनाना चाहिए था, ठीक है, कोई बात नहीं। तरनप्रीत सिंह सेव चेंजेस अब हो जाएगा। पहले वो पोस्ट को भी सेव कर रहा था, पोस्ट में चक्कर हो रहा था कि वो नहीं था, हो जाए यार। ये थोड़ा टाइम इसलिए लगा रहा है क्योंकि जो हमारा रेलवे का डेटाबेस है वो कनेक्टेड है। आप जैसे कि देख सकते हो, मैं यहाँ पर उसके आपको मैट्रिक्स भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। आप देखो यहाँ पर हमें बहुत थोड़ा सामान मिल रखा है जिसकी वजह से यहाँ पर हमारा थोड़ा काम ख़राब ही चल रहा है। स्पीड बहुत लो आने वाली है, ठीक है। लेकिन अगर आपको स्पीड चाहिए तो सुबह बेस में जाइए, आपको स्पीड मिल जाएगी। ऐड कर देता हूँ, ऐड करके बोलता हूँ वाओ दिस इज़ अ ब्यूटीफुल डे, ओके। एंड लाइक यूज़र ये लोड करेगा अभी, यूज़र को लोड करने दो, अभी ये लोड हो रहा है। अब मैं यहाँ पर 2 यूज़र है, अभी 2 यूज़र पता नहीं कैसे बन गए मेरे एक ही उससे, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर दबाया, मैंने यहाँ पर लिखा अपने आप, इसने आईडी भी दे दी, देखो अपने आप ही आईडी दे दी। वैसे मैंने कौन सा रखा था उधर, ए वाला रखा था ना, तो दूसरे वाला मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट वन रिकॉर्ड, तो पता नहीं क्या करता है यार। हाँ, सेविंग चेंजेस, तो अभी ये सेविंग चेंजेस कर रहा है। मुझे यहाँ पर दोबारा जाना है, देयर आर नोट, हाँ अभी ये रिलोड भी कर रहा है, एक तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है ये, ठीक है। एंड इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। आई थिंक मुझे अभी अपना काम यहाँ पर चालू कर देना चाहिए। तेरी ये क्या आ गया, हाँ ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो हमारे पास ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं, ठीक है, आ गई ही। ओके लेट्स गो अनदर वे। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक पोस्ट बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, तो अगर मुझे एक पोस्ट को बनाना है तो मैं क्या करूँगा, पोस्ट लिखूँगा, सिर्फ पोस्ट, ठीक है। पोस्ट लिखने के बाद यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, कॉन्स्ट टेक्स्ट यूज़र आईडी, ठीक है, इक्वल टू अवेट, नहीं REQ बॉडी। अब अगर आपने ये नहीं डाला ना express.json, तो आपकी REQ बॉडी में आपको कुछ और ही मिल रहा होगा, ठीक है। तो इस यहाँ पर जेसन डाल दीजिएगा, प्रिज्मा क्रिएट और इसने बताऊँ, अब ये हमारे पास कोई भी ना वो नहीं आ रहा, ऑटो सेंस नहीं आ रही है हमारे पास, ठीक है। ऑटो जो भी ये बोलते हैं, मेरे को नाम भूल गया,
अब अगर आपको देखना है कि इन्होंने आपके लिए इन्होंने टाइप्स बनाई भी है आपके स्कीमा प्रिज्मा के लिए, ठीक है। तो आप क्या करना है, यहाँ पर जाना नोड मॉड्यूल्स में, आप प्रिज्मा क्लाइंट में जाना, index.ts में जाना, ठीक है। और आप देख सकते हो कि भाई यहाँ तो कोई टाइप ही नहीं है, टाइप का कोई नामो निशान नहीं है ना। कोई बात नहीं, आप इधर आना, मैं प्रिज्मा स्टूडियो को बंद कर रहा हूँ अभी के लिए। आप इधर जाकर बोलना npm प्रिज्मा, नहीं प्रिज्मा, ठीक है, प्रिज्मा। अगर आपका प्रिज्मा से नहीं चल रहा है ना तो npm प्रिज्मा लिखना, npm स्पेस प्रिज्मा, उसके बाद कोई भी ऐसे कमांड जो भी मैंने लिख रहा हूँ, ठीक है। प्रिज्मा मैं लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने इसका CLI डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूँगा जनरेट एंड आई थिंक इट वर्कड। इसने कुछ ना कुछ किया है और जहाँ तक मुझे पता है इसने काम ठीक किया है, ठीक है। तो अब अगर मैं जाऊँ यहाँ पर, अब देखना कि अभी भी नहीं आ रहा है। हाँ ओके, ठीक है। तो टेक्स्ट, जैसे कि मैं टेक्स्ट पे ही छोड़ूंगा, ओके। एंड मैं यहाँ पर लिखूँगा यूज़र आईडी। सॉरी दोस्तों, थोड़ी वो हो गई थी, पापा ने बुला लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, 2 मिनट। हाँ ठीक है, तो अभी मेरे को सिर्फ इतना काम करना है और उसके बाद मैं क्या करूँगा, प्रिज्मा में जाऊँगा ये, ठीक है। और पोस्ट लिखूँगा, टेक्स्ट लिखूँगा, टेक्स्ट में हाय दिस इज़ ऑसम, कुछ भी लिख दीजिए। और यहाँ पर मैं लिखूँगा यूज़र आईडी, तो ये मेरी यूज़र आईडी से मेरा यूज़र उठा लेगा, ठीक है। एक तो यहाँ पर ये दिक्कत देगा, दो मिनट। तो अभी आप रुकना 2 मिनट, ये प्रोसेसिंग हो रही है और हमारा पोस्ट बन चुका है। हाँ पोस्ट बन चुका है, ठीक है। यहाँ पर मैंने नाम ही गलत दिया था, पोस्ट देना चाहिए था। हाँ तो मेरा ये भी हो चुका है काम, ठीक है। और इसने मेरा वो भी बना दिया, सब कुछ हमारा अभी यहाँ पर रेडी है, ठीक है। तो जिन लोगों को ये डाउट था कि हम यहाँ पर कैसे प्रिज्मा के थ्रू API बना सकते हैं, उनका काम हो चुका है। अब सिर्फ वही लोग आगे कंटिन्यू करें जिनको ये इंटरेस्ट है कि हम कैसे ग्राफिकल एंड पॉइंट को यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके, तो चलो चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अभी मैं ग्राफिकल मॉडल्स, हमें ग्राफिकल में ना 2-3 चीज़ें चाहिए होती है, मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। हमें सबसे पहले तो मॉडल्स चाहिए होता है, फर्स्ट इज़ मॉडल्स, ठीक है, मॉडल्स चाहिए होता है। फिर हमें चाहिए होता है रिजॉल्वर्स, ठीक है, रिजॉल्वर्स। फिर हम करते हैं आखिरी में आके एंड पॉइंट, ठीक है। ये हमें 3 चीज़ें करनी होती है, तो मैं आपको भी दिखा देता हूँ मॉडल्स कैसे बनाने हैं। टाइप डेफ, या मैं लिख देता हूँ ग्राफिकल मॉडल्स, हाँ ठीक है। आपको ये रखना है टाइप पोस्ट आईडी, इसको आप आईडी की तरह ही लीजिए, ओके। टेक्स्ट स्ट्रिंग, यहाँ पर मेरे को लिखना है यूज़र, जो कि मेरा होगा यूज़र। सॉरी अगर आपको थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही हो, ओके। एंड टाइप यूज़र, ठीक है। आईडी नेम स्ट्रिंग पोस्ट, ओके। एंड टाइप, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ठीक है। ये तो हमने प्रिज्मा में भी किया थी ये चीज़, तो बस थोड़ा सा फॉर्मेट सा लगता है। सॉरी दोस्तों, द्वारा मैं कहीं गया था, 2 मिनट इमरजेंसी थी, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर ध्यान से देखना, अभी तो हमने यहाँ पर मॉडल्स बनाए हैं, जैसे हमने प्रिज्मा में मॉडल्स बनाए थे वैसे हमने यहाँ पर टाइप बनाते हैं ग्राफिकल में, ठीक है। लेकिन अब ये जो क्वेरी है ना, आपको क्वेरी ही लिखनी है, ठीक है। एंड ये फंक्शंस मैं अंदर लिख रहा हूँ, ठीक है। गेट यूज़र्स नहीं, गेट पोस्ट्स
ये होगा मेरा यूज़र, ठीक है। वैसे नहीं, पोस्ट्स, हाँ ये पोस्ट थी मेरी, ठीक है, गेट पोस्ट्स। एंड अब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्वर्स, कि मैंने टाइप भी बना दिया, सब कुछ बना दिया, लेकिन जो मेरा वो है मतलब जो मेरा फ्रंट एंड डेवलपर है उसमें डाटा दूंगा कैसे, मेरे ग्राफिकल को पता कैसे लगेगा कौन सा डाटा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट लिखूँगा, कॉन्स्ट रिजॉल्वर्स एंड यहाँ पर अब मैं लिखूँगा क्वेरी, ओके, गेट पोस्ट्स, ठीक है। और मैं यहाँ पर रिटर्न कर दूँगा, रिटर्न प्रिज्मा जोक, नहीं प्रिज्मा पोस्ट, ओके। और बाद में आपको एक ट्रिक भी दिखाऊंगा जो कि आपके बड़ी काम आएगी, ठीक है। एंड अभी मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर एक स्कीमा बनाना है, एक्सपोर्ट नहीं स्कीमा, ओके, मेक एग्जीक्यूटेबल स्कीमा, रिजॉल्वर्स एंड दिस इज टाइप डेफ, ग्राफिकल मॉडल्स असाइनेबल टू, यहाँ पर मेरे ख्याल से मैंने कुछ गलती की है, ओके। सो दोस्तों आपको यहाँ पर टाइप टेफ्ट लिख के ग्राफिकल मॉडल्स लिखना है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर एक मिडल वेयर नहीं लगाया, वैसे आपको एक और मिडल वेयर लगाना है, और यहाँ पर आपको लिखना है यूज़ ग्राफिकल, ठीक है, ग्राफिकल HTTP स्कीमा जो कि हमने यहाँ पर बनाया था स्कीमा, ओके। एंड आपको लिखना है GraphQL इक्वल टू ट्रू, ओके। एंड उसके बाद आपको ये क्रैश हो गया है, ओके। आपको यहाँ पर दोबारा इसको दबाना है एंड ये दोबारा क्रैश हो गया है। सो दोस्तों थोड़ी सी मैंने गलती कर दी थी, यहाँ पर पोस्ट लिखना था, मैंने यहाँ पर पोस्ट लिखना था, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किसने मेरे को बता भी दिया था, नो टाइप एरर पोस्ट, डिड यू मीन पोस्ट। तो हमने यहाँ पर पोस्ट का जो भी कारनामा था वो हो चुका है। मैं यहाँ पर लोकल होस्ट दबाता हूँ। अब यहाँ पर मैं सब मैजिक देखना, ग्राफक्यूएल, ठीक है, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ ग्राफक्यूएल। आप देख सकते हो हमारे पास ये चीज़ आ चुकी है, ठीक है, दिस इज़ अमेजिंग, ओके। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, आप देख सकते हैं ग्राफक्यूएल, यहाँ पर मैं लिखूँगा गेट क्वेरी। सबसे पहले तो मुझे क्वेरी लिखना है, उसके बाद मैं यहाँ पर देखूँगा गेट पोस्ट्स। अब गेट पोस्ट्स में मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो जो भी मैंने इस टाइप में लिखा था, मेरी टाइप कहाँ गई, हाँ, जो भी मैंने इस पोस्ट में लिखा था वो मैं सब कुछ यहाँ पर लिख सकता हूँ। वेट सेकेंड, हाँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूज़र। मेरे को यूज़र के बारे में डिटेल चाहिए भाई, ठीक है, मेरे को आईडी चाहिए यूज़र की, और साथ ही साथ मेरे को यहाँ पर टेक्स्ट चाहिए, और क्या है यहाँ पर, इसकी दे दो, आईडी भी दे दो पोस्ट की। यहाँ पर आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ देख सकते हो कि जो हमारा यूज़र है ना, वैसे तो वो डिफाइंड है, ठीक है, डेटाबेस में, लेकिन यहाँ पर वो शो नहीं हो पा रहा है, ठीक है, जबकि हमने यहाँ पर ग्राफिकल को दे भी दिया। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे जो रिजॉल्वर्स हैं, ठीक है, हमारे जो रिजॉल्वर्स हैं यहाँ पर आप आना रिजॉल्वर्स, हाँ, यहाँ पर हमने फाइंड मैनी तो कर दिया, लेकिन हमें यहाँ पर एक और कमांड को इंक्लूड करना होता है, इंक्लूड, ठीक है। इसका मतलब है कि जो मेरे पोस्ट है उसमें मेरे जो यूज़र हैं, आपको बस ऐसे लिख देना है, ठीक है। फाइंड मैनी में जाकर एक इंक्लूड कमांड होती है, ठीक है, एक यहाँ पर वेयर कमांड भी होती है, वेयर कमांड भी ऐसे होती है, ठीक है, आपकी इंक्लूड कमांड भी होती है। यहाँ पर मेरे पास और भी बहुत सारी कमांड्स आ जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पर आपको कुछ ऐसे भी आप कर सकते हो, यहाँ पर काउंट की ऑप्शन भी होती है, आईडी भी होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बस ट्रू लिख दो, आप ट्रू लिख दो, ठीक है, जब आप ग्राफिकल में काम कर रहे हो तो आपको यहाँ पर ट्रू लिख दो। एंड यहाँ पर आप, अगर मैं अब आपको दिखाऊंगा, सबसे पहले तो मेरे को इसको सेव करना है, सेव कर दिया, हाँ सेव कर रखा था पहले से। अब आप अगर देखोगे तो ये द्वारा बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा था फैच करने में, लेकिन अब इसने हमें आईडीज़ दे दी हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ और बोलता हूँ, नेम बोलता हूँ, तो मुझे नेम भी दे देगा, ठीक है, जैसे तरनप्रीत सिंह फॉर एग्ज़ाम्पल। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, तो अगर आपको पता लग गया है कि ये क्या है, तो आप
इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, वरना अभी अगर आपको और भी देखना है तो आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। गेट यूज़र्स, ठीक है, और यहाँ पर गेट पोस्ट के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा गेट यूज़र्स। बस ये याद रखना जो आपने इधर डाला है ना वो आप इधर भी डालो, ठीक है। और यहाँ पर मैं यूज़र्स डालूँगा, ठीक है, यूज़र डालूँगा। और अभी मुझे यहाँ पर ये नहीं डालना है, मुझे यहाँ पर डालना है, वेट अ सेकेंड, व्हाट आई नीड टू इंक्लूड, मुझे यहाँ पर पोस्ट को इंक्लूड करना है, पोस्ट ट्रू, ठीक है, पोस्ट को ज़रूर इंक्लूड कर देना। वैसे यहाँ पर पोस्ट्स आएंगी, ठीक है, पोस्ट को इंक्लूड कर देना, वरना यहाँ पर पोस्ट इसने मेरे को एरर भी दे दिया था कि पोस्ट्स आना चाहिए, ठीक है। एंड अब अगर मैं जाऊँ और यहाँ पर लिखूँ गेट यूज़र्स, इसको ज़रा रीलोड कर लेना, गेट यूज़र्स आ गया, ठीक है, रीलोड कर लेना अगर आपको कुछ चेंज किया होगा। तो मैंने यहाँ पर आईडी दबा दी, हो जाए, ठीक है, मेरा आ गया पोस्ट्स, मैंने किया भाई पोस्ट आ जाए आईडी, मेरी पोस्ट आ जाए, टेक्स्ट आ जाए, मैंने लिख दिया पोस्ट टेक्स्ट आईडीज़। एंड आप देख सकते हो कि मेरा गेट यूज़र्स आया। गेट यूज़र्स में मेरे एक तो आया, एक मैं यहाँ पर नेम भी लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि मेरा थोड़ा इजी हो जाए देखना। हाँ, तो मेरा एक तरणप्रीत सिंह था, मैंने दोनों मतलब एक ही नाम से 2 यूज़र सेव कर दिए थे, दोनों की अलग अलग आईडीज़ है, आप देख सकते हो। और आप देख सकते हो कि इसके पास नेम तरणप्रीत सिंह और पोस्ट ये दोनों पोस्ट भी हैं, ठीक है। तो यही इस वीडियो के लिए ये पूरा ट्यूटोरियल मैंने आपके लिए बनाया था। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको ना लगा हो तो प्लीज़ उसको कमेंट में लिख देना कि मैं ऐसा क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ अगली बारी, कि जिससे कि आपको ये ट्यूटोरियल जल्दी से समझ में आ जाए। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।